दे सकते हैं। तो जो टॉपिक हमने देखा फिर से हम स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टैंडर्डनेस को कवर किया है, म्यूनिसिपैलिटीज ऑल सेट टू इशू स्मार्ट सिटी बॉन्ड। और उसके बारे में मैंने कहा कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि रास्ता तो दिख रहा है कि स्थानीय जो निकाय है उसमें सुधार के लिए हम वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि किसी की रुचि नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हम सभी के दिमाग में आ रहा होगा, आपके दिमाग में जो आ रहा होगा, वो यही होगा कि म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या है, नगर निगम बॉन्ड क्या है। ठीक, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि नगर निगम बॉन्ड जो है वो क्या है। स्थानीय जो भी सरकार है या राज्य के द्वारा जो है वो जारी की गई क्या है, एक ऋण प्रतिभूति है। क्या है? ऋण प्रतिभूति है। ठीक, क्या है दोस्त? ऋण प्रतिभूति। ठीक, जिन्हें एक और नाम से जाना जाता है, और इन्हें एक और जो नाम दिया जाता है वो नाम है आपका मुनिस। क्या नाम है? मुनिस। ठीक, जिनका उपयोग जो है वो बुनियादी ढांचा, स्कूल, परिवहन, जो भी एक स्थानीय निकाय में आवश्यकता है ना, सड़क चाहिए आपको, स्कूल चाहिए आपको, हॉस्पिटल चाहिए आपको, आपको सीवर लाइन अच्छा चाहिए, है ना। यानी कि जो भी सार्वजनिक परियोजनाएं हैं, उन सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए आवश्यकता किसकी है? तो निधि की, पैसे की आवश्यकता है। वो पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार। लेकिन सरकार इतना एफर्ट कर नहीं पा रही है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा आएगा म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से, नगर निगम बॉन्ड के माध्यम से। ठीक, और अधिकांश नगर निगम बॉन्ड जो है वो क्या है? अधिकांश नगर निगम बॉन्ड जो है वो सामान्य दायित्व बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है? सामान्य दायित्व जो है वो बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है? ठीक, और इनका पुनर्भुगतान जो है वो, उसकी गारंटी कौन लेता है? तो इसका पुनर्भुगतान की गारंटी जो है वो स्थानीय निकाय जो है लेता है। अब स्थानीय निकाय कैसे कर सकता है? तो स्थानीय निकाय जो है वो कर और गैर कर के अलावा गैर कर राजस्व के माध्यम से जो है वो क्या करेगा? इसका भुगतान करेगा। ठीक, कर के माध्यम से कैसे? तो हो सकता है कि भैया आपको जो कर देना हो सरकार को, उस कर में छूट दे दी जाएगी आपको, कि भैया ठीक है आपको इतना टैक्स देना है ना, चलिए हमने आपको क्या कर दिया, आपने ये निगम बॉन्ड लिया है तो इससे हम क्या करते हैं कि आपको ब्याज मुक्त कर देते हैं, आपको कर से छूट मिल जाता है। इससे क्या होगा? इससे खरीदार नगर निगम द्वारा आधारित जो भी निर्धारित नियम है उन नियम का पालन करेगा और उसको जो है वो छूट मिलेगी। फिर आपके दिमाग में आएगा कि क्या ऐसा होता है? ठीक है, तो म्यूनिसिपालिटी जो है किसके खर्चा करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में करेगी, एसक्यू अकाउंट में खर्चा करेगी। ठीक है, और इन्वेस्टर के माध्यम से जो भी है इनको इकट्ठा करेगी। ठीक, अब अगर हम बात करें तो म्यूनिसिपलिटी बॉन्ड जो है, म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है भारत की अगर हम बात करें तो 1997 से जो है इस बॉन्ड को जारी करना शुरू किया गया था, 1997 से। सबसे ज्यादा ये बॉन्ड जो है वो 2018 में जो है वो खरीदे गए। लेकिन उसके बाद फिर डाटा ध्यान दीजिएगा, ये डाटा धीरे धीरे जो है वो क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। सबसे पहली बार जो 1997 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बार 1997 में ये जो डाटा जारी किया गया, ये बॉन्ड जो जारी किया गया था, वो बैंगलोर नगर निगम के द्वारा जो है ये बॉन्ड 1997 में जारी किया गया। ठीक, बैंगलोर के बाद अगर हम बात करें तो 1998 में अगर हम बात कर रहे हैं तो अहमदाबाद ने जो है वो क्या किया था? इस बॉन्ड को जारी किया। और अभी तक अगर हम बात कर रहे हैं तो कर्नाटक और गुजरात के कई सारे नगर पालिकाओं के द्वारा इस प्रकार के बॉन्ड जारी कर दिए गए हैं। ठीक, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो अन्य राज्यों की बात करें तो हमें जो देखने को मिलता है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो है, इन सब ने भी जो है वो क्या किया है? इस प्रकार के बॉन्ड जारी करके अपने यहाँ स्थानीय निकायों के खर्च के लिए जो वित्त पोषण की आवश्यकता है, जो फिनांस की आवश्यकता है, उस फिनांस का जो है वो कहीं ना कहीं लाभ उठाया है और इससे अपने यहाँ स्थानीय निकायों को मजबूत करने में काम किया है। ठीक, यहां तक मेरी बात समझ में है। लेकिन एक बात आपको और भी समझना, अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड का रेगुलेशन जो है होना बहुत जरूरी है। ठीक, क्यों रेगुलेशन होना जरूरी है? कि किसी भी प्रकार की गलती ना हो, किसी भी प्रकार की मित्रता ना हो। तो इसके लिए रेगुलेशन या विनियमन की बात करें तो ये विनियमन या रेगुलेशन, अच्छा इकोनॉमी का भी टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन करेगा?
तो रेगुलेशन और विनियमन का जो काम है वो काम करना है सेबी का, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जो है वो क्या करता है, भारत में नगर पालिका के सभी बॉन्ड जो है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो सेबी के द्वारा जारी किए जाते हैं। और सेबी क्या है, मार्केट रेगुलेटर है, बाजार नियामक है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सेबी जो है वो नगर पालिकाओं के द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन करता है और सूचीकरण करता है। और 2015 से अगर हम बात करें तो 2015 के शहरों के लिए नगर पालिका बॉन्ड जो है वो जारी करने की स्पष्ट प्रक्रिया 2015 से बनाना जो है वो शुरू कर दी। ठीक, अब इसके लिए सेबी जो है वो दिशा निर्देश देता है, जिसमें कि वो बताता है कि निवेशक जो है वो किस प्रकार से ये बॉन्ड जो है वो खरीदेंगे और निवेशकों को किस प्रकार से बॉन्ड देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत में इस प्रकार के बॉन्ड, देखिए आपको अपने स्क्रीन पर ये देखिएगा, ये एक आपको दिख रहा होगा डेटा जो कि इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दिया गया है, और लगभग 244 करोड़ रुपए का जो है वो बॉन्ड जो है वो इशू किया गया है इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक, कैसा है, तो सेक्योर्ड एनसीडीज है। ठीक, जिसमें कि ए प्लस प्लस स्टेबल बाय इंडिया रेटिंग के द्वारा ए प्लस प्लस का बॉन्ड है, और केयर ने जो है इस बॉन्ड को ए डबल ए का दिया है। फेस वैल्यू कितनी है, पर बॉन्ड जो है वो 1000 रुपए का है। मिनिमम अप्लीकेशन जो है वो 10,000 का है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो हाफ ईयरली है। कूपन जो भी सारी चीजें जो है वो जानकारी दी गई है, ये इंदौर म्यूनिसिपल ने जो जारी किया। अब भारत ने इस म्यूनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए, तो सरकार ने जो है इस म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी करने के लिए कई सारे सुधार किए। जैसे कि भारत में आपको याद होगा, आपने गवर्नेंस में पढ़ा होगा या पढ़ोगे आप, एक योजना है जिसका नाम है शहर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में अगर हम बात करें तो एक योजना है जिसको कि हम कहते हैं अमृत योजना। अमृत योजना का पूरा जो उद्देश्य है वो क्या है, अमृत योजना का पूरा उद्देश्य ये है कि शहरों को हम क्या करें कि स्टेज 2 में जाके शहर के अंदर जितने भी आपके वेस्ट हैं, है ना, जितने भी आपके कूड़ा हैं उनके प्रबंधन पर, वेस्ट मैनेजमेंट पे हम काम करें। इसके अलावा जितने भी आपके ग्रे एंड ब्लैक वाटर है, ठीक, यानी कि आपकी जो नाली के जल है, सीवर के जल है, उसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात हुआ। जैसे कि गंगा के किनारे जितने भी आपके शहर हैं, वो गंगा में जो है स्वच्छ पानी भेजा जाए, स्वच्छ जल जाए, तो उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाया गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो भारत सरकार ने क्या किया कि भारत सरकार ने जो भी योजनाएं थी उन योजनाओं को इससे जोड़ दिया। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की अगर हम बात करें तो इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, कौन सा मंत्रालय इसको डील कर रहा है, तो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय है। ठीक, तो आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जब अमृत योजना शुरू की गई, अमृत 2.0, तो इसमें क्या किया गया, 100 करोड़ रुपए का के मूल्य का जो है वो बॉन्ड जारी कर दिया गया। ठीक है ना, कितना, 100 करोड़ रुपए का। इससे क्या हुआ, इससे इस योजना के लिए हमने बाजार से जो है वो 100 करोड़ रुपए जो है वो ले लिया। ठीक है, और जो पैसा हमें आया उस पैसे का हमने क्या किया कि उसको यूज कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, अगर यही चीज सरकार बैंक से पैसा लेती तो बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक, या कहीं और से अगर पैसा लेती, किसी दूसरे देश से पैसा लेती या किसी संस्था से पैसा लेती तो महंगा पड़ता। लेकिन इसके माध्यम से सरकार को जो है वो क्या हुआ, सस्ते रेट पे जो है वो मिल गया धन, और सरकार ने अपना काम भी कर लिया, बाद में चुका भी दिया। मेरी बात समझ। दूसरा अगर हम बात करें तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है प्रोत्साहन योजना भी शुरू हुआ। जैसे कि इंदौर नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से सौर परियोजना के लिए क्या किया, अभी हाल फिलहाल में 244 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठा किया। और ये 244 करोड़ रुपए जो इकट्ठा किया गया, जो सोलर पावर प्लांट्स लगाने हैं, कहा, इंदौर के शहरी स्थानीय निकाय में, तो 244 करोड़ रुपया कहां से आया, तो जितने खुदरा निवेशक थे उन खुदरा निवेशकों को बॉन्ड दिया गया, और बॉन्ड देने के बाद वहां से पैसा आ गया। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत में नगर पालिका बॉन्ड का बाजार जो है तो छोटा, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा जो है इसको आ जा रहा है। ठीक, 2015 में भारत सरकार की एक योजना शुरू हुई थी जिसको कि आप स्मार्ट इंडिया के नाम से जानते हैं। स्मार्ट सिटी।
तो स्मार्ट सिटी योजना जो शुरू हुई थी 2015 में, और स्मार्ट सिटी योजना के साथ साथ जो अमृत योजना शुरू हुई, ठीक है, इन दोनों के मिशन के शुरुआत के बाद अगर अभी तक बात करें तो 18 बॉन्ड जो है जारी किए गए हैं, और इन 18 बॉन्ड के माध्यम से अब तक अगर हम बात करें तो 575 मिलियन डॉलर जो है वो हमने क्या कर लिया है, इकट्ठा। और अमेरिका के हिसाब से अगर हम बात करें तो अमेरिका में अब तक 5,000 से अधिक जो है वो नगर पालिका बॉन्ड जो है वो जारी कर दिए चुके हैं। और 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 तक नगर पालिका का जो बकाया ऋण है वो 4.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास देखने को, यानी कि अमेरिका में जो कुल नगर पालिका की बुनियादी का 2/3 हिस्सा जो अमेरिका में है, वो कहां से अमेरिका कर रहा है, तो अमेरिका नगर पालिका बॉन्ड जारी करके जो है वो हिस्सा पूरा कर ले रहा है। भारत भी जो है इसी प्रक्रिया के माध्यम से जो है पैसा इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इसके पास समस्या क्या आ रही है, इसके साथ साथ समस्या ये आ रही है, अच्छा टाइप्स ऑफ बॉन्ड आप देखिए क्या कौन कौन से प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहला आपका है कॉर्पोरेट बॉन्ड, दूसरा आपका गवर्नमेंट बॉन्ड, तीसरा आपका म्यूनिसिपल बॉन्ड, और चौथा है आपका इंटरनेशनल बॉन्ड। ठीक, अब जैसा कि मैंने कहा कि सरकार के पास पैसा इकट्ठा, ये स्थानीय निकायों के पास पैसा इकट्ठा करने का रास्ता क्या है, तो कॉर्पोरेट से, दूसरा क्या है गवर्नमेंट से, तीसरा क्या है इंटरनेशनल बॉन्ड बेच के, और चौथा क्या है म्यूनिसिपल। तो यहाँ बहुत सस्ते में उसको काम निकल जाए, लेकिन बाधाएं आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बाधाएं क्या क्या है, इसके ऊपर हम बात करें तो सबसे पहली बाधा है जिसके ऊपर हम बात करें वो क्या है, कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य या कमजोर वित्तीय स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली समस्या जो है वो हमें देखने को मिल रही है। कमजोर वित्तीय स्थिति का मतलब क्या है, कमजोर वित्तीय स्थिति का मतलब है कि हमारे यहाँ जो वित्तीय स्थिरता है वो बहुत सही नहीं है। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि नगर पालिकाओं में जो राजस्व का जो संचालन है उसका रख रखाव जो है वो अपर्याप्त। ठीक, दूसरा दूसरा कंडीशन हमें क्या देखने को मिलता है, दूसरा कंडीशन हमें देखने को मिलता है खराब ऋण। क्या देखने को मिल रहा है, खराब ऋण। खराब ऋण का मतलब क्या हो गया भैया, खराब ऋण का मतलब ये हो गया कि बॉन्ड जारी करने वाले आवश्यक अच्छे क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के लिए जो वित्तीय स्थिरता होनी चाहिए वो है ही नहीं। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है कि शहर के केवल कुछ ही निवेशक जो हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड में अपनी इच्छा जारी करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है भैया कि अगर हमने बॉन्ड खरीद लिया और पता चला कि हमारा कहीं पैसा डूब ना जाए, तो ये समस्या जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो भ्रष्टाचार की है, और भ्रष्टाचार होने का मुख्य कारण क्या है, तो पारदर्शिता का ना होना, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। एक तो ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण भी क्या है, विश्वास में कमी है ना। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, तो कहा जा रहा है कि ऑडिट जो है वो समय पे नहीं हो रहा है, उसका लेखा परीक्षण समय पे नहीं हो रहा। तो ये सारी समस्या जो है वो हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा निवेशक जो है उसकी रुचि नहीं है। तो निवेशक की रुचि क्यों नहीं है, तो निवेशक की रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि निवेशक जो है वो देख रहा है भैया ना ट्रांसपेरेंसी है ना रेटिंग सही है ना, आकर्षक रिटर्न हमको नहीं मिल रहा है, इससे ज्यादा तो हम कहीं और देख लें तो कर में हमको ज्यादा छूट मिल जाएगा, हमें रिटर्न ज्यादा मिल जाएगा, तो हम यहाँ क्यों झूठ का पैसा लगाएं जहां हमें पता नहीं है कि कहीं पैसा हमारा डूब ना जाए। तो ये सारी समस्या जो है वो हमें देखने को क्या है, मिल रही है। ठीक है, अब म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, तो अच्छा क्या है, लेस रिस्की देन कॉर्पोरेट बॉन्ड। ठीक, और पेमेंट्स आर यूजुअली टैक्स एग्जेम्प्ट, ये फायदे हैं। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि लो रिटर्न्स जो है वो मिलता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तुलना में। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ज्यादा पैसा दे देते हैं, रिटर्न ज्यादा मिल जाते हैं। जनरली ओनली वर्थ परसुइंग फॉर दोज द हाईएस्ट टैक्स बैक। ये फायदा किसको है, फायदा उसके लिए जो ज्यादा टैक्स देता है, जो कम टैक्स देता है उसको क्या मतलब है, कितना टैक्स में छूट जाएगा। तो इसलिए जो है वो बहुत ज्यादा ये आकर्षित नहीं कर पा रहा है ना, ये सारी समस्या है। इसके अलावा और डाटा आप देखेंगे, टैक्स फ्री म्यूनिसिपल बॉन्ड इन इंडिया कौन कौन से हैं, तो आपके सामने डाटा है 2002 की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद और मुंबई कॉर्पोरेशन जो है इसने लगभग 100 करोड़ रुपए जो है वो रेज किया, ठीक, टैक्स के रूप में। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 82 करोड़ रुपए, 2002 में अगर हम बात करें तो नासिक का आपको डेटा दिख रहा है 50 करोड़, है ना।
अगर इधर 2005 में देखें तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 100 करोड़ का किया था, ये पूरा डेटा दिख रहा है। चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने जो है 50 करोड़ का। तो कुल मिलाकर जो है ये हम क्या देख रहे हैं, टैक्स फ्री म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है, और म्यूनिसिपालिटीज ने, नगर निगम ने जो है वो क्या किया था, इतना टैक्स रेज किया था यहाँ। तो ये लेकिन वाई म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैव नॉट गेन्ड अट्रैक्शन, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी कमियों के ऊपर अभी हम लोगों ने बात किया कि क्यों नहीं कर। उम्मीद है कि पहला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए, है ना। इससे क्या होगा कि ज्यादा स्टूडेंट्स के पास इस क्लास की जानकारी पहुंच जाएगी, तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो इसी तरह डिटेल्ड में हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह डिटेल्ड में हम किसी भी न्यूज का एनालाइज करेंगे, और डिटेल में जब न्यूज एनालिसिस करेंगे तो इससे आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, प्रश्न ऐसे पूछे